झाड़ू का काम चुनाव होने से पहले भी कराते थे, चुनाव के बाद भी करवा रहे हैं। 4 गाड़ी मिल करके इनकी सफाई व्यवस्था देखती है। झाड़ू कस भी कम, गाड़ी भी कम। टैंकर उनकर खरीदे हैं 2-3। उस हिसाब से आपके हिसाब से कितना पैसा खर्चा होगा? अरे भाई 50 आदमी का जोड़ लीजिए, 367 रुपया एक आदमी को देना है। PF काट करके 5 से 6 लाख हाँ आराम से। अब जवाब वो देंगे, इसके लिए हम अथराइज नहीं है। ये जवाब हमसे मत मांगिए। सरकार बना है, ना आवास मिला किसी को, ना पेंशन मिला किसी को, ना राशन कार्ड बना। वादा कर करके यहाँ के मुख्य पार्षद पद पर आसीन हुई थी, वो वादा जो है कहीं ना कहीं फेल हो गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। इस वक्त मैं जिस पोस्ट को दिखाना चाहता हूं, आप यकीन नहीं करेंगे कि रोहतास नगर पंचायत की बड़ी दावे यहाँ पे फेल है। जी हाँ, रोहतास नगर पंचायत के उस डिहरा के मैं नोनिया बीघा में हूँ और ये तस्वीर देखिए। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा तस्वीर दिखलाइए। ये गली की स्थिति है, किस तरह से सफाई होती है, जहाँ नगर पंचायत में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। कई मजदूर कागज में होते हैं, रोजाना गली की सफाई, नली की सफाई, सड़क निर्माण, ये सब काम होना चाहिए। लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ये दिखाएं, अगर गंदगी नगर पंचायत के ऐसे ही है तो आखिर और तमाम जगहों पे सफाई क्या देखने को मिलेगी। चलिए हम यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे भी पहले बात कर लेते हैं कि नगर पंचायत बनने के बाद विकास हुआ रोड पे कि नहीं। रोड बनल कि नहीं नगर पंचायत बने से? दूरा पर कहाँ बनल? के बनल। नाली के पानी कहाँ गल? कहाँ पर अभी तो कोले छड़ी में दिख रहा है तो झाड़ू लागल रोज? कहाँ झाड़ू लागे थे रोज? कहियो आवला, कहियो आवले, कहियो ना आवले। कितना दिन पर? नहीं, अभी 2-3 दिन तो नहीं देख ले। नहीं आया। मतलब ये गली में कहीं इधर कहीं आइबे नहीं करते हैं ना, एकर कोई ना गली में ना। चलिए, ये स्थिति है, मौजूदा स्थिति है जहाँ पे सफाई प्रतिदिन होना चाहिए था। एक और महिला है। चाची, रोज सफाई होला? एने कोई आवलन, ओने रोड दने बाहर के चल जालन। गली में नहीं कोई आता है? ना एने नहीं आवा। ये पानी ऐसी आप लोग का सालों भर होता है? सालों भर हमने तानी नतीजा है। चलिए, और मैं गलियों की तस्वीर, चूंकि यही गली नहीं और सारी गलियां हैं, जो कचरा बॉक्स लगा हुआ है उसकी क्या स्थिति है। बगल में देख सकते हैं कि यहाँ बॉक्स है और ये मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि इस बॉक्स में भी दिखलाएं। हमको लगता है कि कई दिनों से यह साफ भी नहीं हुआ होगा। इसके अंदर आके थोड़ा सा दिखला दीजिए तस्वीर में। ये हमको लगता है कि कई दिनों से यहाँ से कचरा का उठाव हुआ ही नहीं, बॉक्स में देखने पे प्रतीत होता है। ये सामने देखिए तस्वीर, ये तस्वीर भी देख के अनुमान लगाइए कि रोहतास नगर पंचायत की जो बड़ी दावें थी विकास करने की, विकास आखिर हुआ यहाँ तक। और सफाई की जो स्थिति है, खुद महिला ने कहा कि 3 से 4 दिन कभी होता है, कभी महीनों दिन के बाद आते हैं सफाई कर्मी। तो जो दावे हैं उस पर मैं सवाल करूंगा नगर पंचायत के अधिकारियों से, और मुख्य पार्षद से भी मैं बात करने का प्रयास करूंगा कि आखिर जो बड़ी दावे हैं वो कहाँ फेल है। चलिए, मैं तब तक तो दूसरी गली का तस्वीर दिखलाऊंगा और वहाँ भी जानेंगे लोगों से हकीकत रोहतास नगर पंचायत का। और कचरा डंपिंग की मैं बात करूं, जहाँ बॉक्स है उसमें कितना दिन में कचरा उठाव होता है, नहीं होता है। यहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। और देख सकते हैं कि बॉक्स पूरी भरी हुई है। इसी पर नगर पंचायत के रहने वाले हैं। ये कितना दिन में उठाव होता है? ये कचरा कितना दिन में जाता है? हम लोग तो उधर घर है, कितना दिन से। अच्छा, ये कचरा कितना दिन में उठाव होता है? घर वाले तो आवला थी कै दिन पर? 8 दिन पर। 8 दिन पर। झाड़ू रोज लगल है क्या? हाँ, लगल। तो बगल वाला गली में तो लोग बताया कि 5 दिन 7 दिन पे लोग नहीं जा पाता है। नहीं, ये गली में लागल। ये गली में लगता है? झूठ सच कोई बोले तो कर हमनी नहीं जानते, बाकी ये गली में लागल। ये गली में मतलब ये लगता गली में है? लागल तो गली में नहीं खेलागा। ये बगल पीछे वाला गली में हम जब गए लगता है। हाँ, लागल। ये कचरा जो रखा हुआ कितने दिन पे हटता है? 8 दिन पर। चलिए, सो यहाँ पे एक युवक हैं। भाई, डेली सफाई होता है यहाँ पे? 8 दिन पे होता है। 8 दिन पे होता है। झाड़ू कितना दिन पे लगता है? रोज होखलाई। झाड़ू रोज होता है। डेली झाड़ू हो जाता है? और ये सब हटता कितना? अच्छा, जब डेली झाड़ू लगता है तो यहाँ प्लास्टिक वगैरह कचरा बहुत ज़्यादा है, वो सब नहीं बहारता है लोग? बाहर से बाकी इधर वाला नहीं बाहर दिखा, कि घर वाला है ना जमीन। अच्छा, वो दूसरा पंचायत में आता है क्या? नहीं, ये क्या है, बाकी इधर वाला हमारा है, ये वाला कचरा।
इसी जमीन में जो रहेगा, जमीन वाला नीचे हमारा है, रोड रोड पर पर रहेगा। बना लेंगे। ये बताइए कि जो ये रोड के अगल बगल अभी कचरा सामने दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, इसको झाड़ू लोग नहीं लगाते हैं? कभी कल आते हैं, रोज नहीं आते हैं। रोज नहीं आते हैं। कभी कल देखिए सच्चाई ये है, कुछ लोग बोल भी रहे हैं कि डेली आते हैं, लेकिन सच्चाई कहीं ना कहीं ये भी प्रतीत हो रहा है कि रोज यहाँ सफाई कर्मी नहीं पहुँच पाते हैं। स्थिति ये है कि सड़क किनारे आप देख सकते हैं कि कचरा किस तरह से फैला हुआ है। चलिए हम अकबरपुर पंचायत के पूर्व मुखिया संतोष कुमार भोला के पास हैं। बता दूं कि नगर पंचायत रोहतास की जहाँ तक बात थी, अब इसमें समाहित हो गया है, लगभग 19 माह से अधिक हो गया, और नगर पंचायत रोहतास की तस्वीर मैंने आपको दिखला चुका है। चलते हैं हम इनसे प्रतिक्रिया लेते हैं कि आखिर 19 माह में रोहतास नगर पंचायत की ओर से विकास की कहाँ स्पीड दौड़ाई गई है, गाड़ी विकास की गाड़ी जो है कहाँ दौड़ाई गई है। नमस्कार, स्वागत है सर। नमस्कार, आप सभी चैनल को धन्यवाद मेरा, सभी दर्शक को धन्यवाद, सभी जनता को प्रणाम मेरा। मैं संतोष कुमार भोला, पूर्व मुखिया अकबरपुर ग्राम पंचायत, वर्तमान नगर पंचायत रोहतास, जो अकबरपुर और उचैला को मिला करके नवसृजित हुआ था। इसका नोटिफिकेशन लगभग 3 वर्ष पहले हुआ था। इस बीच में चुनाव की प्रक्रिया आई। चुनाव जो है बिना चुनाव के 1.5 साल चला नगर पंचायत, और चुनाव के बाद जो है नई सरकार की गठन हुई। नगर पंचायत रोहतास में सभी लोगों ने अपने अपने दायित्व का जो है निर्वहन करना शुरू किए, और लगभग 19 माह हो गया है सरकार बने हुए। जो भी वादा कर करके यहाँ के मुख्य पार्षद पद पर आसीन हुई थी, वो वादा जो है कहीं ना कहीं फेल हो गया है। आज एक बच्चा भी जन्म लेता है तो 6 महीना के बाद जो है वो माँ बन कर चलना शुरू कर देता है, 1.5 साल में पैर पर चलना शुरू कर देता है। लेकिन मेरे नगर पंचायत को कौन सा ऐसा अवरुद्ध आ पड़ा है कि जो अभी माँ भी बन के नहीं चलना सीखा है। बहुत दुख है मुझे कहते हुए कि चुनाव में अनेकों के सत्ता पर काबिज हो गए। आज ये नगर पंचायत की दुर्दशा यह है कि मैं आपसे यही कहूँगा कि पूरे नगर पंचायत में आप स्वच्छता पर, सफाई पर या पानी पर, बिजली पर, जो भी समस्या हैं नली गली पर, इस सभी पर आप अपना कैमरा लेके जाइए और देखिए और सुनिए, समझिए। कुछ आंकड़ा है तो आप बताइए। देखिए हाँ। ऐसे आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है आंकड़ा। आंकड़ा बताइए। सबसे पहला नंबर कि वित्तीय वर्ष 23-24 में 23.5 करोड़ रुपया का बजट है, और हमारे देखने से कुछ गाड़ी खरीदाया है, डस्टबिन खरीदाया है, और जो है 2-4 योजना भी हुआ है, ऐसा नहीं है 2-4 योजना ही हुआ है, बाकी सारा चीज़ काम बंद है। अगर मूल रूप से देखिए, झाड़ू का काम चुनाव होने से पहले भी कराते थे, चुनाव के बाद भी करवा रहे हैं। अभी भी समस्या वही है कि आप अगर भिन्न भिन्न वार्डों में जाएंगे तो मालूम चलेगा कि यहाँ झाड़ू नहीं लगता है, ऐसा भी शिकायत आपको मिलेगा। अब है कि जैसे इन्होंने कहा था कि हम बिजली बिल माफ़ करवा देंगे, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य हुआ कि मेरे नगर पंचायत में स्मार्ट मीटर लगना शुरू हो गया, और मेरा इलाका पिछड़ा इलाका है, और जो है ना सासाराम में स्मार्ट मीटर लगा है, ना डेहरी ऑनसन में लगा हुआ है, जहाँ अनुमंडल है। हम तो सिर्फ नगर पंचायत हुए हैं अभी। शहर कहाँ गए? शहर की कोई सुख सुविधा नहीं है, न स्ट्रीट लाइट है, न नली गली है। आप चले जाइए, अकबरपुर ग्राम पंचायत में मेरे द्वारा कार्य किया गया है, उस कार्य को छोड़ दीजिए तो मात्र एक कार्य जो है इनके द्वारा किया गया है, एक छोटा सा नाली गली का काम इन्होंने किया है, करीब 150 फीट लगभग में। क्या कमी हो, क्या कारण होगी? जैसे वित्त कह रहे हैं कि वित्त भी मिला, उसके बाद भी वर्क नहीं होना, क्या कारण हो सकता है? देखिए, कारण जो है ये तो वही लोग बताएंगे।
फंड आपको सरकार अलॉटमेंट कर दिया, खर्च करना मुख्य पार्षद और ईओ का काम है, विपक्ष का काम नहीं है। आज हमने इनको बोला था और आप ही के चैनल पर बोला था कि हम जो हैं 1 साल इनको कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि 1 साल ये अभी सरकार बनाया है, अपना तैयारी करें, अपना काम करें, हमको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज 19 महीना के बाद हम बोलने आए हैं, तो कितना दिन और समय दिए? 7 महीना और समय दिए इनको, लेकिन फिर भी आज धरातल पर कोई काम नहीं है। न मेरे यहाँ स्ट्रीट लाइट है, शहर का जो सुविधा होना चाहिए वो नहीं है। क्या स्ट्रीट लाइट नहीं होना चाहिए? डस्टबिन 100 खरीदा गया, आप डस्टबिन का भी हाल देख लीजिए कि जहाँ जहाँ डस्टबिन रखा गया है वहाँ वहाँ कोई डस्टबिन में कचरा पड़ा हुआ है तो महीनों से पड़ा हुआ है, किसी में कचरा गया ही नहीं है। समझ गए? तो ये सब विषय हैं। अब आ जाइए स्वच्छता का। तो स्वच्छता में जो है इनको, जो एनजीओ यहाँ काम कर रही है, उनका महीने का वित्तीय जो है लेन देन 12 लाख समथिंग, मतलब 13 लाख पहुँच जाएगा, कुछ ही हज़ार कम है। और इनको 84 मैनुअल जो है वर्कर रखना है, सफाई कर्मी। लेकिन आप धरातल पर निकल करके ढूंढ लीजिए, 50 से बेसी नहीं मिलेंगे। 2 ट्रैक्टर ही रखे हैं रोहतास अकबरपुर में चलाने के लिए, और 2 जो है वो एसी गाड़ी टाटा की वो चलाते हैं आपको यहाँ उचैला में, और यही 4 गाड़ी मिल करके इनकी सफाई व्यवस्था देखती है। झाड़ू कस भी कम, गाड़ी भी कम, टैंकर उंकर खरीदे हैं 2-3। तो उस हिसाब से आपके हिसाब से कितना पैसा खर्चा होता होगा? अरे भाई 50 आदमी का जोड़ लीजिए, 367 रुपया एक आदमी को देना है। ये क्या पीएफ काट करके, समथिंग 5 से 6 लाख हाँ आराम से। तो बाकी पैसा अब वो जवाब वो देंगे, उसके लिए हम अथराइज नहीं है। ये जवाब हमसे मत मांगिए, आप उनसे मांगिए तो पैसा कहाँ जा रहा है। और नहीं, और कोई मुद्दा है तो बताएं। मुद्दा देखिए, मुख्य मुद्दा जो है ये है, अभी आपको कामिंद नदी और कब्रिस्तान के बीच में सरकार ही इनको ज़मीन अलॉट किया है, लेकिन जितना ज़मीन दिया है उससे ज़्यादा कचरा वहाँ बिका गया। ज़मीन अगर 1 बीघा दिया है तो ये 4 बीघा में कचरा बिक दिए। वहाँ बगल में वन जीव है, पहाड़ सटे हुए नदी के किनारे, रात में जो है जानवर पानी पीने आता है, तो उस प्लास्टिक को या कचड़े को खा करके वो ये होगा। अब इनकी गाड़ी जो घूमती है उसमें आप देख लीजिए, गाड़ी में आपको लिखा हुआ है गीला कचरा और सूखा कचरा, लेकिन टोटल कचरा एक ही में डलाता है, एक ही में जाके वहाँ डंप होता है। लेकिन आप सुबह में आइए मेरे यहाँ, और जितना गाड़ी चल रहा है उनका एट ए टाइम जो है आप सर्वे कर लीजिए कि क्या ये आरोप जो लगाया गया है सही है या गलत है। आप ये रास्ता है करबला जाने वाली और चौरासन अभी मंदिर जाने वाला, सावन का महीना चढ़ गया, इस रोड में जो चौरंगी से आप जाते हैं घाट के लिए, ईदगाह के लिए, उस रोड में जितने भी मुर्गा दुकानदार हैं पाख और पचौनी बिक देते हैं। आप अभी जाइएगा, ये धूप तेज हो गया ना, सड़ास मारेगा, आप नहीं जा पाइएगा। मेला का समय शुरू हो गया, आप चले जाइए औसानी नदी में, मुर्गा का पचौनी और पाख नदी में डाला जा रहा है, उसको भी दूषित किया जा रहा है। तो नगर पंचायत है किस लिए? उसका काम किया है कि बैठ के केवल जो है बजट आवे और बजट बक्सा में रहे और काम कुछ नहीं हो, और लिफाफा जो है ना ऐसा ही खोल करके मजमून पढ़ के सुनाते रहे। हम आपका साफ तौर पे आरोप है कि न कचरा का प्रबंधन ढंग से हो रहा है और न ही कचरा का उठाव। बिल्कुल बिल्कुल, हम जितना आरोप लगा रहे हैं ना भाई साहब, आप जा कर के धरातल पे इसको सर्च कीजिए, अगर वो आपको नहीं मिलेगा तब हमसे पुनः बात कर लीजिएगा कि आप जितना आरोप लगाया सब गड़बड़ लगा दिए। हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। हमारा यहाँ स्टैंड की व्यवस्था नहीं है, आए दिन रोहतास मार्केट में जाम लगता है, उस जाम की समस्या जो है, आप लोग भी फंसते हैं जाम में। ऑटो स्टैंड भी जो है जहाँ तहाँ लगा करके अपना काम कर रहा है। तो कम से कम नगर पंचायत जो है इस काम को देखे। आपको रेहड़ी वाले को, प्रत्येक रेहड़ी वाले को 10,000 रुपया देना है, ये केंद्र का स्कीम है। वेंडर को, जितने ठेला पे बेचने वाले हैं उनको 10,000 आर्थिक मदद करना है, उनको व्यापार आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अभी तक किसी का सर्वे नहीं हुआ है कि कै गो ऐसा परिवार है जो लाभ दिया जा सके, लाभान्वित हो इस योजना से। हमारे यहाँ आवास योजना पेंडिंग है, राशन कार्ड पेंडिंग है, पेंशन पेंडिंग है,
जब से ही सरकार बना है न आवास मिला किसी को, न पेंशन मिला किसी को, न राशन कार्ड बना किसी को। आप डाटा मांग लीजिए विभागीय, आप विभागीय डाटा मांगिए, समझ में आ जाएगा आपको। आरोप तो बहुत है, लेकिन जितना अभी हम दिए हैं आपको, आप उतना ही पर आप जाके जांच कर लीजिए कि ये क्या सही है क्या गलत है।